श्रावण में टॉप 3 डूज एंड टॉप 3 डोंट्स ये बताइए मैम। मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैं कहूँगी कि मानसिक तो फास्ट रखते समय जी। ऐसी कौन सी 3 से 4 चीज़ें आप बताएंगे जो हमें नहीं करनी चाहिए या फिर अनजाने में हम कर लेते हैं, हमें पता नहीं होता। ये महीना मौन व्रत के लिए श्रावण महीने में ऐसा कोई उपाय, ऐसा कोई रेमेडी बताइए जिससे सालों से किसी की जो फाइनेंशियल ब्लॉकेज है वो हट जाए। साउथ वेस्ट में नंदी महाराज का ये पोस्टर लगाना है। तो बिजनेस में अगर किसी का ग्रोथ नहीं हो रहा है, बिजनेस ओनर्स के लिए क्या रेमेडी देना चाहेंगे? बिजनेस ओनर्स को मैं देना चाहूँगी उनके तीसरे प्यारे कुबेर। जॉब में अटक चुके हैं या जॉब नहीं मिल रही है? 7 हॉर्सेस के पोस्टर, उसमें भगवान सूर्य स्माइलिंग है। डेट क्राइसिस के लिए क्या रेमेडी ड्यूरिंग दिस ट्रैवल? ये ऑल्सो राहु हैं, ओके है ना। तो ऐसा कोई एस्ट्रोलॉजिकल उपाय जो हर इंसान वेदर इट इज एनी राशि वो कर सके? एस्ट्रोलॉजी में रेमेडीज एक में भी नहीं है। मैं जानना चाहूँगा श्रावण के महीने में एक्चुअल में कंज्यूमिंग अल्कोहल एंड कंज्यूमिंग नॉन वेज किस तरीके से नेगेटिव इम्पैक्ट आप पे डालता है? हर हर महादेव आप सभी को। सबसे पहले श्रावण का जो महीना शुरू हो चुका है उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। और इस श्रावण महीने में आपकी जितनी भी मनोकामना है, जितनी भी आपकी कह सकते हैं आराधना है, रिक्वेस्ट है शिव जी के प्रति, वो सभी पूरी हो, ऐसी हम यहाँ पे शुभेच्छा सभी को देंगे। आज का जो हम पॉडकास्ट लाए हैं वो श्रावण बेस्ड है और हमारे जो गेस्ट है वो पहले भी हमारे शो पे आ चुकी है। और ये पर्टिकुलर ऐसे गेस्ट है, मैं जाऊँगा वास्तु के ऊपर मैंने कई सारे पॉडकास्ट किए हैं, गिने चुने ऐसे गेस्ट होंगे जो बाय डिफ़ॉल्ट मैं उनको कह सकते हैं वास्तु के ग्रैंड मास्टर कह सकता हूँ, ये टाइटल मैं दे सकता हूँ। और जयश्री जी को बाय डिफ़ॉल्ट मैं ये टाइटल बिना सोचे दे सकता हूँ, क्योंकि एक ही एपिसोड में मैंने देख लिया था कि कितना सारा ज्ञान, कितना सारा ऑथेंटिक ज्ञान टू बी वेरी प्रिसाइज जयश्री जी में है। और जयश्री जी बहुत बहुत शुक्रिया मैम, आपने हमारा इन्विटेशन एक्सेप्ट किया और श्रावण मास के ऊपर हम फिर से एक बार मिल रहे इस पॉडकास्ट के लिए, उसके लिए बहुत बहुत आभार मैम। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इस शो में बुलाने के लिए, स्पेशली सावन महीने के इस एपिसोड में बुलाने के लिए। तो मैं शुरुआत करना चाहूँगी एक मंत्र से। प्लीज़ मैम। ओम नमो भगवते रुद्राय। ये जो मंत्र है अभी हमारे गुरु से हमें मिला है और अपने इसी पे चर्चा करेंगे आज। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे आपने कहा इस मंत्र पे ही चर्चा करेंगे, तो शुभ शुरुआत इसी से करते हैं। इस मंत्र का उच्चारण क्या है, क्या सिग्निफिकेंस है, ये बताइए मैम। देखिए, सावन महीने बहुत स्पिरिचुअली बहुत ही स्ट्रॉन्ग महीना होता है, ये हम सब जानते हैं। क्यों होता है? क्योंकि ये एक ऋतु बदलती है और ये माइंड से रिलेटेड है, क्योंकि ये पानी है। मदर नेचर खुद वर्षा कर रही हैं, अभिषेकम कर रही हैं पूरे मदर अर्थ का। तो ये स्पिरिचुअली इंक्लाइंड महीना होने की वजह से इस महीने में स्पेशली अगर अपने रुद्र का पाठ करें तो वो बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होता है। तो इसीलिए इस मंत्र को अपने रुद्र का पाठ अगर सावन महीने में करना है और लाइफ में बहुत सारी चेंजेस लाने हैं तो इस पाठ का शुरुआत करते हैं इस मंत्र से। परफेक्ट मैम। जी जी जी। जैसे आपने कहा ये शुभ शुरुआत है इस पॉडकास्ट की, जैसे आपने मंत्र का उच्चारण किया मैम, यहाँ पे मैं जानना चाहूँगा सबसे पहले एक आम इंसान के लिए श्रावण में टॉप 3 डूज एंड टॉप 3 डोंट्स ये बताइए मैम। सबसे पहले तो डेफिनेटली बहुत ड्रास्टिक चेंज आता है वेदर में। गर्मी की जो मौसम है उससे अचानक से अपने जल तत्व में आ जाते हैं। जहाँ वर्षा हो रही है तो बॉडी में बहुत ड्रास्टिक चेंज आता है और बॉडी एक्चुअली में देखा जाए तो एक ऑटो मोड से एक एक्टिव मोड में आ जाती है, क्योंकि बारिश हो रही है। तो इसीलिए अपने को डूज हैं कि व्रत करना चाहिए। मंडेज के स्पेशली व्रत बहुत इम्पॉर्टेंट है। डेफिनेटली अभिषेकम भगवान का करना चाहिए। और थर्ड डू, मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैं कहूँगी कि मानसिक पूजा करनी चाहिए। और डोंट्स में ज़्यादा हैवी खाना नहीं खाना है, क्योंकि बॉडी सेंसिटिव हो जाती है, डाइजेशन में प्रॉब्लम आती है। और स्पेशली इस महीने में वायु ज़्यादा बनती है, इसीलिए ज़्यादा तले हुए खाना ना खाएं और बहुत साधारण सी डाइट लें। हाँ।
और डेफिनेटली एक्सरसाइज ज़्यादा करना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो ये रहेंगे डूज एंड डोंट्स आई परफेक्ट वुड मैम। से। मैम, श्रावण महीना की ऐसी कौन सी एक आदत है जो बाय डिफ़ॉल्ट, या कह सकते हैं ऐसा कोई एक रिचुअल जो आपके लिए लाइफ़ चेंजिंग मोमेंट हो सकता है? मानसिक पूजा, जैसे ओके, मैंने कहा ओके, मानसिक पूजा अपने सनातन धर्म में भी बहुत प्राचीन टाइम से बताया जा रहा है और जैन धर्म में भी इसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई है। तो आप देखेंगे मैं आपके पॉडकास्ट में ये बुक लेके आई हूँ। यस मैम, मैं ये ये बुक बस अभी लॉन्च हुई है, यस, यस, कल इसकी लॉन्च थी यस, और आपके पॉडकास्ट में मुझे मौका मिला कि मैं यस, इस बुक के बारे में कुछ बोल सकूं। तो इसमें मैंने मानसिक पूजा, ओके, जो मैं बता रही हूँ कि मानसिक पूजा अपने जो सिस्टम में बहुत इम्पोर्टेंट बताई है। और स्पेशली इस महीने में सावन में क्या होता है ना, मन का कारक है जो अपने चंद्रमा कहते हैं। और अभी ये जो बारिश जो हो रही है उसमें पानी बहुत वर्षा होती है, तो उससे अपना जो मन है वो बहुत चंचल होता है। तो उस मन को अपने को बांध के रखने के लिए जो ध्यान कहें या जो ईश्वर की अपनी चैंटिंग्स करें तो वो बहुत जल्दी बॉडी उसको रिसेप्टिव हो जाती है। एक बोल सकते हैं हाई फ्रीक्वेंसी विंडो है। राइट, और इसमें अपने मानसिक पूजा करें तो अपने को बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है। ये तो सबसे बड़ा कह सकते हैं लाइफ़ यस, चेंजिंग ये मोमेंट है। लाइफ चेंजिंग मोमेंट आप बना सकते हैं इसको, इस सावन। मैम, अगर श्रावण की बात करें तो बाय डिफ़ॉल्ट सोमवार का व्रत या जी। फिर का काफ़ी लोग तो पूरे महीने फ़ास्ट रखते हैं। हुँ। तो फ़ास्ट रखते समय जी। ऐसी कौन-सी 3 से 4 चीज़ें आप बताएँगे, जो हमें नहीं करनी चाहिए या फिर अनजाने में हम कर लेते हैं, हमें पता नहीं होता? देखिए, ये मैंने जैसे कहा हाई फ्रीक्वेंसी विंडो है, इसमें अपने को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि अपने जो मन है उसको बाँधना है। तो इस महीने में अपने को जैसे आप पूछ रहे हैं कि क्या करना है और क्या ऐसी चीज़ें जो हो जाती है लेकिन नहीं करनी चाहिए, हाँ, तो देखिए फ़ास्ट रखते समय? फ़ास्ट रखते समय फ़ास्ट तो कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ़ चलो खाना छोड़ना एक अलग बात है, पर फ़ास्ट यानी व्रत सबसे ज़्यादा अच्छा होगा कि अपने साइलेंस बना के रखें, यानी ज़्यादा बोले नहीं। ओके, ये महीना मौन व्रत के लिए बहुत आइडियल टाइम है। मौन व्रत रखें, ज़्यादा से ज़्यादा जैसे जो पंचाक्षरी मंत्र है भगवान का शिव का, उसका चैंट करें, क्योंकि देखिए हर मंत्र की एक अपनी ऊर्जा होती है। राइट, तो राइट, बाय डिफ़ॉल्ट जहाँ आप गाड़ी में जा रहे हैं या कहीं भी आप ट्रैवल कर रहे हैं या कुछ भी घर का काम कर रहे हैं, तो ये ओम नमः शिवाय ये जो मंत्र है, इसको मतलब बाय डिफ़ॉल्ट अपने को चैंट करना है। नहाते समय कर लिया और मतलब शुद्ध होने के, मन को शुद्ध करने के लिए ये जो मंत्र है इसको चैंट किया जाता है। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट करना ही है। और नहीं जो करना है कि चुगली नहीं करनी, बैकबाइटिंग नहीं करनी। तो व्रत का मतलब ये भी होता है कि बस खाना छोड़ा ये नहीं, और ऐसा खाना नहीं खाना कि जिससे आपका बॉडी का शुगर स्पाइक हो जाए, बीपी लो हो जाए, वो सब भी बात का ध्यान रखना है। और ये नेगेटिव टॉक्स नहीं करनी, क्योंकि ये मतलब सिर्फ पॉजिटिव टॉक करने के लिए बहुत अच्छा पीरियड है। और अच्छी बातें करें, भगवान का मनन करें और बस यस, उसमें रम जाएं। परफेक्ट। मैम, रिचुअल्स की अगर बात करें श्रावण महीने में, अगर हम सोमवार को जब अभिषेक करते हैं शिवलिंग के ऊपर, उसमें ऐसे कोई रिचुअल्स बताइए कि जो बाय डिफ़ॉल्ट हमें ध्यान रखने चाहिए, और साथ ही में ये बताइए कि हर एक चीज़ का इम्पोर्टेंस क्या है, वेदर इट इज़ हनी अभिषेक, दूध अभिषेक, बिली पत्र को चढ़ाना, धतूरे को चढ़ाना, उसका इम्पोर्टेंस क्या है, किस तरीके से ये होता है? देखिए, शास्त्र में तो बहुत 16 टाइप्स ऑफ वो बताए, षोडश उपचार जिसे हम कहते हैं। तो इसमें हर एक का एक-एक अपने में लाभ होता है कि अपने पहले जल चढ़ा रहे हैं। तो इस चीज़ को ऐसे अपने को ध्यान रखना है कि जैसे हम खुद को ही स्नान करा रहे हों, और खुद के अंदर देवता को, भगवान शिव को फ़ील करना होता है। तब उस अभिषेक का असली लाभ होता है। जैसे कि जल चढ़ा रहे हैं तो ये सोच लिया हम गंगा जल चढ़ा रहे हैं, और उसका ये महत्व है कि भई पहले अपने ने मतलब कोई भी चीज़ को अपने
सजाएंगे तो पहले क्लेanलीनेस का ध्यान रखना है, तो वो क्लीन हो गया। उसके बाद अपने दूध चढ़ाते हैं, तो दूध का भी अपना इम्पोर्टेंस है कि भाई दूध से भगवान शिव जो वाइट चीज़ें हैं, दूध है, दही है, चीनी है, ये बहुत भगवान के कलर से मैच होती है, अपने कह सकते हैं वाइट है। और ये सावन के महीने में भी कई लोग होते हैं सिर्फ दूध ही पीते हैं, या सिर्फ जो गाय का प्रोडक्ट होता है उसी पूरा महीना उसी में रहते हैं। तो इसीलिए दूध, दही, ये एक एक वन आफ्टर दी अदर, जैसे पहले दूध हुआ, फिर दही हुआ, फिर अपने चीनी चढ़ाते हैं, फिर शहद है, फिर जो पंचामृत है। तो इस तरह से ये पूरा करके फिर भगवान को लास्ट में जल से फिर क्लीन करके फिर अपने जो चंदन है, जैसे परफ्यूम अपने छिड़कते हैं ना, वैसे ही चंदन का लेप हाँ, करते हैं। चंदन का लेप करते हैं ताकि वो सुगंध भी हो जाए उसमें। उसके बाद में तो ये तरह, उसके बाद में जो बेलपत्र है, बेलपत्र है, ये जो वस्त्र है ये भी चढ़ाते हैं। वस्त्र में ज़्यादातर सफ़ेद रंग का जो अपना सूत है उसी को ही चढ़ा देते हैं। तो इस तरह से ये करना चाहिए। बट जैसे मैंने कहा कि ये हर जन के लिए पॉसिबल नहीं है कि ये सारी चीज़ें शुद्ध मिले। अभी घी शुद्ध नहीं मिल रहा, तो ये सारी चीज़ें आप मानसिक भी कर सकते हैं। आपने आंखें बंद की और आप ये सोचिए कि सबसे बड़ा लिंगम जो है, समझिए कैलाश राइट। पर्वत है, उस पे हम ना पहले जल चढ़ा रहे हैं, फिर दूध चढ़ा रहे हैं, फिर तो इस तरह से नेचर का भी हेल्प हो जाता है कि अपने ज़्यादा वेस्टेज ना करें। और प्लस मानसिक पूजा में जो जो बल है वो इस सावन महीने में उसका बहुत ज़्यादा अपने बेनिफिट Importance उठा है। सकते हैं। और एक और है, जैसे मैं साधना ऐप यूज़ करती हूँ, मेरे गुरु ओम स्वामी जी का ही बनाया हुआ ऐप है, सब कुछ फ्री है उसमें। तो उसमें क्या है ना, ये सारी क्रियाएं एकदम जस्ट बटन में है कि भाई, और मानसिक है तो उसका लाभ भी बहुत होता है। राइट, तो हम राइट। लोग डेली तो अभिषेक होते हैं और डेली हवन हो जाते हैं सावन के महीने में, बस ऐप के द्वारा। ऐप के द्वारा। तो ये मैं ना बताना चाहूँगी कि साधना ऐप जो मैं खुद यूज़ करती हूँ, कहीं भी ट्रैवल करती हूँ तो मेरे अभिषेक नहीं रुकते, मेरे हवन नहीं रुकते, मेरे जाप नहीं रुकते। तो अमेज़िंग ऐप है। एप्लीकेशन बनाया है मेरे गुरु ने, तो उसे यूज़ कीजिए सावन महीने में और बेनिफिट उठाइए। जैसे मैम ने कहा साधना ऐप, इस ऐप का लिंक आपको आपके स्क्रीन पे फ्लैश हुए दिख रहा है। साथ ही में पॉडकास्ट के डिस्क्रिप्शन में, रील्स के डिस्क्रिप्शन में ये ऐप्स के लिंक मिल जाएंगे। तो ज़रूर इस ऐप को क्लिक करिए, लॉगिन करिए, इस ऐप का फ़ायदा लीजिए। हर एक प्रकार की मानसिक पूजा, हवन, सब कुछ इसमें अवेलेबल है एंड इट्स फ्री फॉर यूज़। दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि फ्री है तो हर कोई इसका लाभ ले सकता है। मैम, जैसे आपने अलग अलग यहाँ पे इम्पोर्टेंस बताया अलग अलग चीज़ों का कि किस तरीके से श्रावण में आप अभिषेक करते हैं। मैं जानना चाहूँगा कि जब श्रावण महीने की बात होती है तो बाय डिफ़ॉल्ट रुद्र अभिषेक, जी। रुद्री जिसे हम कहते हैं, वो आता है। हुँ। इसका क्या इम्पोर्टेंस है, क्यों करनी चाहिए और एग्जैक्टली कैसे होता है ये? ओह वाओ! ये मेरा फ़ेवरेट टॉपिक है इस महीने में। मैं बताऊँ क्यों? क्योंकि क्या हुआ ना, गुरु पूर्णिमा के दिन मेरे गुरु आए और उनका यूट्यूब में लाइव था। उन्होंने अपनी बुक अनाउंस की, ओके, द लेजेंड ऑफ द रुद्रम। ओके, तो ये जो श्री रुद्रम है, ये भगवान हरि, उन्होंने खुद इसका नाम दिया है। ओके, और इसकी महिमा इतनी है कि ये एक्चुअली में ऐसी लीला भगवान श्री हरि ने की कि सारे देवता वैकुंठ आए और वहाँ पे एक स्पेशल जो विश्वकर्मा जी हैं, उन्होंने एक स्पेशल हॉल बनाया। उस हॉल में सारे देवता इकट्ठे हुए। और अब क्या होता है ना, कोई भी जो मंत्र है वो अपने जैसे भगवान ने अपने थॉट में डाला, और वो मंत्र जैसे श्री हरि भगवान ने थॉट में डाला कि भाई बृहस्पति जी ने सबसे पहला जो मंत्र है उसे चैंट किया। तो अब वो मंत्र तो है, पर उसको पहले उजागर करना होता है, उसका मीटर छंद बनाना होता है, हवन करना होता है, और तब जाके वो मंत्र, और बहुत 1.25 लाख से ज़्यादा 1.5 लाख, मतलब एक नंबर है जो अगर देवता लोग पहले उसे करें तो वो जो पाठ है
वो एक्टिवेट होता है। ओके। तो ये भगवान श्री हरि ने खुद वैकुंठ में इस पाठ को पूरा प्रॉपरली किया हुआ है। फिर देवता गए पैदल वैकुंठ से कैलाश, और ये अपनी हिस्ट्री है ना, ये कोई अपने माइथोलॉजी नहीं है। तो हिस्ट्री जब ये जैसे अपने ह्यूमन क्लैंस है ना, वैसे ही देवता के भी एक अपना पूरा वो है। तो देवता सारे गए वहाँ पे कैलाश पैदल, क्योंकि शिव भगवान को मोहित करना या उनको कोई चीज़ के लिए कन्विंस करना आसान तो है नहीं। और एक ही तरीका है जो भगवान विष्णु ने कहा, वो है कि मतलब प्यार से, भोलेपन से, और एकदम जो अपना जो भाव है उसको शुद्ध रख के ही अपने भोलेनाथ से कुछ मतलब रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो सब देवता लोग गए और इस पाठ को उन्होंने कैलाश में भगवान के आगे उन्होंने इसको चैंट किया। और क्या रीज़न हो सकता है पता है, कि जो भगवान शिव ने जो उनका बो है पिनाक, उसको उन्होंने उसको वो एक्टिवेट कर रहे थे। तो सब देवता ने कहा अगर ये एक्टिवेट हो गया और अगर असुर के हाथ लग गया तो हम देवताओं का तो जो अमृत ग्रहण किया हुआ है वो भी वेस्ट हो जाएगा। तो फिर उन्होंने भगवान से रिक्वेस्ट की, और ऐसी रिक्वेस्ट डाली कि वो जो रुद्र का पाठ है वो असुर लोग नहीं पढ़ सकते हैं। उसमें ऐसा एक श्री हरि भगवान की लीला आप देख रहे हो, उन्होंने ऐसे एक उसमें एक जो वर्स डाल दिया। हाँ, और फिर शिव भगवान इतने खुश हुए, बोले कि ये सिर्फ और सिर्फ भगवान विष्णु का काम हो सकता है। तो भगवान शिव ने खुद पिनाक उठाई, दोनों जो उसके जो बो का जो स्ट्रिंग होता है उसे खोला, और उसे जो एक पेड़ के नीचे थे, और उन्होंने उस पेड़ को वो दिया, और वो पेड़ ने अपने पत्ते फोल्ड कर लिए, और वो इस तरह से पिनाक को एक्टिवेट ना हो बोल के ये सारा रुद्र का पाठ लिखा गया है। तो ये अभी बस इसकी स्टोरी मुझे नहीं पता थी, अभी मेरे गुरु के थ्रू आई, और अब ऐसा मौका पड़ा कि मैं ऑडियंस तक पहुंचा सकी। तो ये इसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। मैम, अगर जैसे रुद्र अभिषेक के बारे में बताया कि इतना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है ड्यूरिंग द श्रावण, लेकिन अगर बिसाइड श्रावण की बात करूं, आज हम हर घर में देख रहे हैं, घर के जो मंदिर है उसमें शिवलिंग है, उसकी स्थापना की गई है। जी। घर के शिवलिंग में ऐसी कोई चीज़ें बताइए जो बाय डिफ़ॉल्ट हमें बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। देखिए, घर का जो शिवलिंग है, एक तो पहले 2 शिवलिंग नहीं होने चाहिए एक ही घर में। एक घर में एक ही शिवलिंग होगा। और वास्तु के हिसाब से वो 5 इंच, जैसे उसका पीठम है ना, नीचे का जो बेस है उसको मिला के 5 इंच से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और जो जलधारा है वो उत्तर की दिशा में ही होगी, मतलब नॉर्थ 0 डिग्री। तो क्या करें ना, अपने कॉम्पस में जहाँ शिवलिंग है पहले उसे 0 डिग्री देख लीजिए, और जहाँ 0 डिग्री आ रहा है अपने मंदिर के अंदर ही, वहीं पे जलधारा वहीं पे होनी चाहिए। क्योंकि अगेन वास्तु में जो देवता हैं सोम, वो भी भगवान शिव के ही रूप हैं, तो सोमनाथ, ताकि वो जलधारा सीधी 0 डिग्री पे सोम भगवान का ही जगह है, मतलब वो एनर्जी पॉइंट सोम भगवान का है, ताकि वो सारा जो जल है वहीं पे जाए। और वो जो जल है उसे या तो अपने पी सकते हैं, क्योंकि घर में तो ज़्यादा नहीं होता, या अपने छिड़काव कर सकते हैं, या प्लांट्स में डाल सकते हैं। बस ये ध्यान दें कि वो जो जल है वो वेस्ट ना हो। हाँ, तो ये कुछ है। और डेफिनेटली शिव भगवान वास्तु के हिसाब से इसमें शिव पुराण में भी लिखा है। इनफैक्ट मैं भी शिव पुराण ही ये बुक लिखते समय मैंने स्टार्ट की थी। तो शिव पुराण में लिखा है कि भगवान जो शिवलिंग है वो कोई भी इसका हो सकता है, कोई भी मटेरियल का। पर उनके साथ में जो अपने को रखना है वो शिव परिवार के ही मेंबर्स को रखना है। मैं बहुत सारे घर में जाती हूँ, शिव भगवान के बगल में लक्ष्मी जी होती हैं, कभी कोई दूसरी देवी होती है, तो मुझे बहुत बुरा लगता है। मैंने कहा कि देखिए, परिवार के साथ एक फोटो फ्रेम में अपना परिवार ही सुंदर लगता है। तो वैसे ही शिव पुराण में ये लिखा है कि प्लीज़ भगवान शिव का जो अगर आप उनका वो बनाते हैं, गर्भगृह छोटा या जो भी अगर आसन भी बनाते हैं, तो प्लीज़ वहाँ पे सिर्फ उनका परिवार ही होना चाहिए। हाँ, जी।
मैम अगर श्रावण महीने की बात करूं, जैसे आपने ओम नमः शिवाय एक इम्पॉर्टेंट मंत्र बताया बाय जी। डिफॉल्ट, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट और कोई मंत्र जो आप देना चाहेंगे ड्यूरिंग द श्रावण जो ऑडियंस बाय डिफॉल्ट कर सकती है एनी टाइम ऑफ द डे? जैसे मैंने कहा, हर मंत्र का अपना एक एनर्जी इम्पोर्टेंस होती है, है, यस। इम्पोर्टेंस है। तो जो पंचाक्षरी मंत्र है वो मैंने इस बुक में भी सारा इस ओके, सबका डिटेल दिया ओके, है। पंचाक्षरी मंत्र जो है वो अगर आपको कामनेस चाहिए तो आप काम होने के लिए, अगर आपके कोई फियर है, कोई ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, या कोई फैमिली में बीमार है, तो जो महामृत्युंजय मंत्र है, इसमें मैंने महामृत्युंजय मंत्र जो मेरे साथ घटित हुआ, मतलब आप आश्चर्यचकित हो जाओगे कि ओके, ऐसा भी हो सकता है। ओके, तब एक हुआ कि हाँ, भगवान शिव तो मेरे साथ ही हैं, हमेशा मेरे साथ ही हैं। तो महामृत्युंजय का, क्योंकि ये अगेन दोनों ऋग्वेद से हैं, दोनों शिव पुराण में भी बताया है। और जैसे ये वाला आप यंत्र देखेंगे यस, ना, यस, ये महामृत्युंजय मंत्र, ये नीचे वाला, हाँ। ओके, तो महामृत्युंजय मंत्र ये वाला जो है ना, ये सिर्फ एक उज्जैन टेम्पल, नहीं सॉरी, जो काशी विश्वनाथ है, सिर्फ उसी में ये बना हुआ है। ओके, हाँ, ओके, तो हर महामृत्युंजय यंत्र है। अब जैसे यंत्र तो आपने ले लिया, राइट, यंत्र एक गाड़ी की तरह है राइट, ना। अब सिर्फ गाड़ी लेने से तो चलेगी नहीं ना, राइट, उसमें पेट्रोल भी भरना यस, पड़ेगा, यस, आपको यस, स्टार्ट भी यस, करना पड़ेगा। यस, वैसे यंत्र कोई भी लेने अच्छा है, लेकिन उस यंत्र को मंत्र से ही आप एनर्जी एक्टिवेट दे करवा सकते हैं, एक्टिवेट कर सकते हैं। तो आपको वैदिकवास्तुलिविंग.com में सब यंत्र मिलेंगे, और उन यंत्र के मंत्र भी, जो परफेक्ट, ताकि ना लोग भ्रमित ना हो कि ये ना यंत्र तो ले लिया, अब क्या करें। राइट, 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 और लोगों को कई बार लगता है कि नहीं, आप ही कॉन्सिग्रेट करके भेज दीजिए, तो हम लोग खुद ही कॉन्सिग्रेट करके, ओके, हाँ, तो हमारे पूरी टीम है, पंडित जियों की टीम है, और मतलब बहुत ही हाईली क्वालिफाइड, और संस्कृत में बहुत उनकी अच्छी पकड़ है, डेफिनेटली गुरुकुल से हैं, तो वो सब ये करके इसको कॉन्सिग्रेट करके भी बेच देते हैं। तो जैसे पंचाक्षरी मैंने बताया, रुद्रम का पाठ ऐसा नहीं है सावन में ही करना है, ओके, पूरे लाइफ। अब क्यों, आपको देखिए इस हर चीज का लॉजिक, कि रुद्रम का पाठ भगवान ने क्यों किया, क्योंकि उनको भय था, यस, है ना। यस, 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 तो अपने भय से घिरे हुए हैं, किसी को भय है नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है, किसी को भय है यहाँ ये है, यहाँ ये है, तो उस भय को निकालने के लिए ये रुद्रम का पाठ कर सकते हैं। तो ये 3 मंत्र जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और तीनों इस बुक में है। परफेक्ट। जी आगे जो सेक्शन मैं शुरू कर रहा हूँ आपके लिए वो है रेमेडी ओरिएंटेड, सॉल्यूशन ओरिएंटेड, और उसके एक एक करके मैम सभी के प्रॉब्लम के साथ कोई ना कोई प्रोडक्ट्स यहाँ पे हम डिस्प्ले करेंगे। शुरुआत में कहना चाहूँगा, जितने भी प्रोडक्ट्स हम इस समय इस पॉडकास्ट पे डिस्कस कर रहे हैं, और साथ ही में ये बुक्स, उसके जो लिंक्स है वो स्क्रीन पे आपके फ्लैश होंगे ड्यूरिंग द इंटरवल्स ऑफ द पॉडकास्ट, एज वेल एज डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट के लिंक मिल जाएंगे, जहाँ पे जाके आप ये प्रोडक्ट्स ले सकते हैं विद कंसल्टेशंस ऑफ मैम। मैं शुरुआत करूंगा मैम फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस, मनी, करियर से शुरुआत करूंगा, जो बाय डिफॉल्ट आज सबकी नीड है। जी जी जी। श्रावण महीने में ऐसा कोई उपाय, ऐसा कोई रेमेडी बताइए जिससे सालों से किसी की जो फाइनेंशियल ब्लॉकेज है वो हट जाए। देखिए, भगवान शिव को या जो मेन प्राइम मिनिस्टर है, उनको उन तक पहुंचना तो बहुत टफ होता है, Right. पर जो उनके अटेंडेंट्स हैं उन तक पहुंचना इजी है। Easy है, तो right. ऐसे भगवान शिव के अटेंडेंट्स हैं, तो उनमें टॉप में जो अटेंडेंट है वो है नंदी महाराज। ओके, तो साउथ वेस्ट में नंदी महाराज का ये पोस्टर लगाना है। ओके, और इसमें आप देख सकते हैं नंदी महाराज ग्रीन कलर के हैं। ओके, तो ग्रीन इज कलर ऑफ ग्रोथ, राइट, अब सावन में सब कुछ ग्रीन हो जाता है, Right, है ना। right. तो आप देख सकते हैं, मैंने अभी ग्रीन ब्रेसलेट ही Yes, पहना हुआ yes, है। yes. तो इससे क्या होता है ना कि ग्रीन कलर इज कलर ऑफ ग्रोथ, प्रोस्पेरिटी, और फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस आपके कुछ भी हैं, तो क्योंकि ये ब्लॉकेजेस हैं, तो साउथ वेस्ट में राहु है, तो इसीलिए अपने साउथ वेस्ट में नंदी महाराज को लगाते हैं। ये इनके टॉप मोस्ट अटेंडेंट है। ओके, इनको लगाया ये पोस्टर, क्योंकि देखिए रेमेडी का मतलब नहीं है बहुत ज़्यादा खर्चा किया और आपको रेमेडी मिल गई। ये इसीलिए मैंने ये आपका ब्रेन का रैस है, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, उसको एक्टिवेट करता है, क्योंकि रेमेडी इटसेल्फ आपको जादू नहीं दे रही है। राइट, राइट, रेमेडी एक वाहन की तरह है, एक यंत्र है ना। राइट,
एक्चुअल में जो एक्टिवेशन कर रहा है वो आपका माइंड। तो आपने संकल्प लिया कि भाई मेरा ये पर्टिकुलर फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, मैं ये नंदी महाराज को साउथ वेस्ट में लगा रहा हूँ ताकि मेरी ये फाइनेंशियल प्रॉब्लम हट जाए। और तो मतलब वन ऑफ द बेस्ट रेमेडीज है कि नंदी महाराज को साउथ वेस्ट में प्लेस करना। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट इजीली अवेलेबल है, ज़्यादा कुछ तामझाम नहीं है, तामझाम नहीं है। अगर आपका वो काम हो गया तो आपको ये वहाँ सुंदर नहीं लग रहा है तो हटा दीजिए राइट। और आपको आपका ब्यूटिफिकेशन खराब हो रहा है तो अलमारी के अंदर रख दीजिए, पर्दे के पीछे रख दीजिए। तो मतलब बहुत इजी रेमेडीज हमने डेवलप, मतलब ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा रिसर्च लगी है। मैम इसको लगाते समय कोई एनर्जाइज करना है कोई मंत्र के साथ या कोई रिचुअल्स है? नहीं, इसको जैसे मैंने कहा मानसिक पूजा है तो इसमें मंत्र दिया है, इसी के ऊपर जो मंत्र है बस व्यक्ति को उतना ही बोलना है और बस प्लेस कर देना है। और ये बार बार आपको दिखता रहता है ना, तो ब्रेन आपका ये हाँ उसी को RAS कहते हैं, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। तो बार बार ब्रेन आपको याद दिलाता रहता है और फिर आपकी एक्चुअली में क्या होती है ना, ग्रंथि खुलती है, जैसे ग्रंथि खुली वो काम हो गया। परफेक्ट। तो बहुत इजी सॉल्यूशंस हैं ये सब। मैम जैसे आपने फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस की बात करी, मैं यहाँ पे एंटरप्रेन्योर्स की बात करूंगा। बिजनेस में अगर किसी का ग्रोथ नहीं हो रहा है, स्टैग्नेंट पॉइंट आ चुका है, बिजनेस ओनर्स के लिए क्या रेमेडी देना चाहेंगे? बिजनेस ओनर्स को मैं देना चाहूंगी उनके तीसरे प्यारे कुबेर। ओके है ना। तो अब ये देखिए कुबेर, कई लोग हैं ये कुबेर लगा लेते हैं, नहीं तो ये छोटे वाला जो यंत्र है ये भी आप कहीं भी लगा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कुबेर को नॉर्थ में ही लगाना है, कुबेर की दिशा नॉर्थ है, क्योंकि कुबेर का जो यक्ष कुबेर हैं उनका जो घर है वो नॉर्थ की दिशा में है ना, इसीलिए वो नॉर्थ के दिक्पाल भी हैं। तो इनको आप अपनी टेबल पे लगा लीजिए, अपने लॉकर में लगा लीजिए, वही वापस संकल्प लेके कि भाई मैं भगवान कुबेर को हर दिन, इनको मीठा बहुत पसंद है, जैसे कि अपने उनके शरीर से देख सकते हैं मोटे हैं, तो इनको थोड़ा सा जैसे मीठा में आप चीनी अर्पण कर दीजिए डेली में, तो उस भोग से वापस आपका RAS एक्टिवेट होगा। आपको रोज़ याद आएगा अरे ग्रोथ नहीं हो रही थी इसीलिए संकल्प लिया था, तो वो ग्रोथ इस तरह से ब्लॉकेजेस खुलती है, जैसे मैंने कहा ग्रंथि खुली। और जो बिजनेस के लिए जो मनी फ्लो अपने को चाहिए, या बॉडी माइंड ऑटो मोड में आ चुका है और उसको एक नया न्यूरल पाथवे चाहिए, तो वो आपको इस रेमेडी के थ्रू मिल जाएगा। तो बिजनेस ओनर्स तो बहुत ज़्यादा, ये मेरे जो सबसे हाईएस्ट सेलिंग है ब्रेसलेट्स वेबसाइट पे, वो बिजनेस ओनर्स ही यूज करते हैं। परफेक्ट जी। मैम जैसे मैंने इसका सेम पूछा, यहाँ पे भी सेम सवाल पूछूंगा, इसे प्लेसमेंट करते समय कोई रिचुअल कोई रेमेडी नहीं, कोई रिचुअल नहीं। देखिए इसमें मंत्र दिया गया है, उस मंत्र को चैंट कीजिए और नॉर्थ की दिशा में या अपने जो रूम है जहाँ आपको ये दिख रहे हैं वहाँ लगा लीजिए। मेरे एक क्लाइंट हैं, उन्होंने शेयर मार्केट में ऐसा हाल शेयर मार्केट में उन्होंने अभी बहुत अच्छा मतलब कमाया, ग्रोथ मिला तो यक्ष कुबेर, और उन्हें मनुष्यों से बातें करना बहुत अच्छा लगता है। हाँ, तो यक्ष को याद कीजिए और बहुत सेफ है, कोई डर नहीं है। यक्ष भी भगवान के गणा हैं, तो वो डेफिनेटली वो अपने लिए बेनिफिट ही करेंगे, अपने को नुकसान कभी नहीं करेंगे। जी मैम, किसी को जॉब नहीं मिल रही है, यहाँ पे करियर में अटक चुका है, उसके लिए कोई ऐसी रेमेडी जो प्रोफेशनल्स है जॉब में अटक चुके हैं या जॉब नहीं मिल रही है? जॉब के लिए देखिए उनके लिए है सूर्य भगवान का जो आदित्य हृदय स्तोत्रम है, वो आपको साधना ऐप में मिल जाएगा। वो अगेन संकल्प लेके कि भाई, और मेरे सबसे हाईएस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है वेबसाइट पे 7 हॉर्सेस के पोस्टर, उसमें भगवान सूर्य स्माइलिंग है। वो अपनी व्हील में है, जिसमें उस एक ही व्हील है उनके चैरियट में, और उनमें 12 हैंड्स हैं, और उसमें अगेन वो मंत्र दिया है। तो ईस्ट की डायरेक्शन में आप वो लगाइए और रिजल्ट्स खुद देखिए। परफेक्ट। मैम, अगर उसके अलावा पूछूं, किसी के ऊपर डेट बढ़ चुका है, कर्जा है, उतर नहीं रहा है, कितनी भी कोशिश कर रहे हैं उतार नहीं पा रहे हैं, डेट क्राइसिस के लिए क्या रेमेडी ड्यूरिंग दिस ट्रैवल? ये अगेन उनके जो गणा है कीर्तिमुख, ये ऑल्सो राहु हैं, है ना।
तो इन्होंने भगवान शिव को खुश किया था, अपनी खुद की बोलते हैं बॉडी निकल गए थे, तो फिर भगवान ने उन्हें ये वरदान दिया कि तुम सारे देवताओं के और सारे घरों के ऊपर रहोगे। Okay. मतलब टॉप मोस्ट तुम, मतलब अपने Okay. आप कोई भी टेम्पल में देख लीजिए, भगवान देवता का जो मंदिर है उनके ऊपर आपको कीर्ति मुख दिखेंगे। ओके तो इनका मंत्र है, अगेन इनका मंत्र एंट्रेंस पे लगा के या जहाँ पे आपको लग रहा है कि मैं ना कामली बैठ के जो राहु का मंत्र है वो चैंट कर सकते हैं। तो ये अगेन ये लगा के, और कई लोग तो लगाते हैं मंत्र नहीं करते हैं तो भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं, क्योंकि कीर्ति मुख अगेन मैंने कहा ना भगवान के अटेंडेंट हैं, तो वही अब प्राइम मिनिस्टर तक तो पहुंचना मुश्किल हो जाता है, लेकिन उनके जो अटेंडीज हैं सबऑर्डिनेट से मिल जाते हैं। हाँ, परफेक्ट। तो जब इन्हीं से अपने को रिजल्ट मिल रहा है तो क्यों अपने भगवान को परेशान करें ना। इसे प्लेसमेंट करने का एग्जैक्ट कह सकते हैं लोकेशन घर में मैम? देखिए सबसे बेस्ट है एंट्रेंस पे, नहीं तो मंदिर पे, मंदिर के एंट्रेंस पे, नहीं तो जो आपका ऑफिस है उसके, आपका जो कैबिन है ना उसके एंट्रेंस के ऊपर। ओके। ताकि मतलब अपने कैबिन में एंटर हो रहे हैं तो पहले अपने कीर्ति मुख के दर्शन हो गए, अपने को बार बार ये याद आया कि ये जो हमारा ये जो कर्ज है, तो ये एक्चुअली इनको कर्ज उतारने के देवता भी कहते हैं। ओके। तो इसीलिए कीर्ति मुख का जो मंत्र है अगेन वेबसाइट पे है एंड इस बुक में है। इस बुक में आपको सारे 11 जो भगवान के मेन अटेंडीज है ना उनके सबके मंत्रज हैं। परफेक्ट। हाँ, तो वो मंत्र वही है ना कि आप प्लेस तो कर दे, पर मंत्र तो मंत्र इस बुक में है 100%। हाँ, तो ये मंत्र चैंट करते रहिए। डेफिनेटली मंत्र तभी काम करेगा जब आप संकल्प लोगे। तो संकल्प कैसे लेना है वो भी इसमें बताया है, और ये मेरा ज्ञान नहीं है, सब कुछ पुराणों में लिखा है, पुराण ग्रंथ। अब ये मैंने इसमें जो सारा लिखा है वो अगेन नित्य कर्मा पूजा प्रकाश पुराना ग्रंथ है, बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर ग्रंथ है, गीता प्रेस का मैंने लिया था, तो उससे मैंने सारे मंत्र दिए। तो अगेन इसमें गलती नहीं है, it's proven। हाँ, गलतियाँ नहीं हैं। हाँ, परफेक्ट। इस बुक का कवर पेज आपको स्क्रीन पे आपके इस समय एडिट में दिख रहा है, साथ ही में डिस्क्रिप्शन में बाय डिफ़ॉल्ट इसके लिंक्स मिल जाएंगे कहाँ से आप ये बुक को बाय कर सकते हैं। मैं कहूँगा ज़रूर इस बुक को एक बार बाय करिए, पढ़िए। जो रिचुअल्स आपके साथ कनेक्ट हो रहे हैं, जो आप इजीली कर पा रहे हैं, जो रेमेडीज़ आपके साथ इजीली कनेक्ट हो रही है, जो आपके डेली रूटीन में आप इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, उन रेमेडीज़ को, उन रिचुअल्स को ज़रूर करिए। इस श्रावण मास में 100% कोई ना कोई पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको ज़रूर मिलेंगे। मैम अब तक हमने पैसों की बात कर ली, अब हमारे दूसरे सेक्शन वो है रिलेशनशिप जी। मैरिजेस की बात करें, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा जिनके विवाह नहीं हो रहे, डिले मैरिजेस, उनके लिए क्या सोल्यूशन है आपके पास? देखिए डिले मैरिजेस के लिए अब हर एक मंत्र, हर एक देवता की एक अपनी एनर्जी होती है। अब तो डिले या जो रिलेशनशिप के लिए माँ कात्यायनी का मंत्र सबसे ज़्यादा पावरफुल है। और ये आप देख सकते हैं, ये वाला, हाँ, ये वाला यंत्र है, ये माँ कात्यायनी का यंत्र है। इसका मंत्र अगेन वेबसाइट पे ही मिल जाएगा आपको। और कैसे करना है ये रिचुअल, वही वापस मतलब हर एक ये जो इसमें जो रिचुअल है ना, ये अपने हर यंत्र के लिए भी कर सकते हैं। तो बस मंत्र, इस रिचुअल वही रहते हैं, मंत्र जो अपने, हाँ, जो देवता को प्रसन्न करना चाह रहे हैं वो उन्हीं का मंत्र आ जाता है। और ना भी करना चाहें तो सिंपल इसका जो मंत्र है वो बोल लीजिए। और अगेन संकल्प लेना इम्पोर्टेंट है। इसे कहाँ प्लेस करना है मैम, घर में? इसे नहीं, घर पे नहीं, ये रिलेशनशिप के लिए है, तो प्रेफरेबली मैं तो बेड साइड पे ही कहती हूँ कि ताकि रात को जब माइंड हील हो रहा होता है, बॉडी हील हो रही है, सबकॉन्शियस माइंड बहुत एक्टिव हो जाता है, तब ये मंत्र का जो अपने जो इसका जो इफ़ेक्ट है वो डीप कॉन्शियस में घुस जाता है। क्योंकि देखिए इसमें क्या है, प्रारब्ध भी है, पैटर्न चेंज करना बहुत ज़रूरी है कि प्रारब्ध से अपने कुछ लेके आए तभी डीले है ना। राइट। तो अब उस डीले को पैटर्न चेंज करने के लिए सबसे बेस्ट टाइम होता है रात का टाइम। राइट। तो रात को इसका मंत्र चैंट किया और बेड साइड में, कई जने तो इसको जो रिजल्ट अच्छे आए हैं वो पिलो के नीचे रख के भी आए हैं। तो एक कपड़े में इसको लपेट लीजिए ताकि कॉर्नर्स हर्ट ना हो। और पिलो के नीचे रख लीजिए। और मतलब बहुत सिंपल है एक्चुअली में, वेद अपने बहुत सिंपल है, बट अपने ऐसे लग रहा है कॉम्प्लिकेटेड है, बट है नहीं। यही सेम चीज मैम टॉक्सिक रिलेशनशिप में कहा था, जो ऑलरेडी कपल्स है,
उसके लिए भी ये उसके लिए भी यूज हाँ, कर बट सकते हैं। टॉक्सिक रिलेशनशिप को के लिए मैं हमेशा ये मून पोस्टर देती हूँ। ओके ओके ये एक्चुअली में अब अगर आप देखेंगे ना मेरे बुक का ये जो लाइन है, शक्ति मूव्स बिकॉज शिव शिव इज स्टिल, स्टिल। राइट। तो इसमें दोनों में से एक जन स्टिल हो जाए तो सॉल्यूशंस आपके ऑटोमेटिकली मिल हाँ, जाएंगे। तो भगवान भोलेनाथ हैं, अपने ध्यान में लग्न है, और जो भी एनर्जी जो अपने कहते हैं वो शक्ति है। राइट तो एक माइंड को काम करने के लिए मेन तो है कि चंद्रमा, और ये वाला पीरियड चंद्रमा को बहुत इजीली अपने काम डाउन कर सकते हैं। तो ये मून पोस्टर लगाना है, कहीं भी लगा सकते हैं। नॉर्थ वेस्ट जो वास्तु में है, और नॉर्थ वेस्ट की दिशा चंद्रमा की दिशा है, तो इसे नॉर्थ वेस्ट में लगाइए और खुद रिजल्ट देखिए। अगेन संकल्प लेके, और इसमें कोई मंत्र नहीं है, क्योंकि हम पहले गुस्से में हैं और फिर वो मंत्र इतना काम नहीं करेगा। नहीं करेगा। पहले तो सबसे पहले अगर कोई भी मंत्र काम करना है तो उसको माइंड को पहले काम करना है राइट राइट तभी वो मंत्र काम करेगा। परफेक्ट। तो टॉक्सिक रिलेशनशिप के लिए ये वन ऑफ द बेस्ट रेमेडीज है चंद्रमा का। तो अब ये एक्चुअली में सावन मंथ में जो मेरी कंपनी है, उन्होंने प्रीपेड ऑर्डर्स में Okay. ये फ्री बोले कि हम फ्री देंगे मैम, तो मैंने Okay. कहा चलो ठीक है। ओके ओके जी जी जी। मैम, ये मैं जानना चाहूंगा, इज दिस आल्सो यूज इन एंजाइटी और ओवरथिंकिंग यस, प्रॉब्लम? एंजाइटी, पीसीओडी, गर्ल्स के भी पीसीओडी प्रॉब्लम्स में भी ये यूज़ होती है। ओके और किसी को ब्लीडिंग की ज़्यादा प्रॉब्लम है तो उसमें भी ये यूज़ Use होता हो है। सकता है। हाँ, तो सब, क्योंकि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दिमाग को शांत रखना। राइट और सारी भाग दौड़ उसी की चल रही है, और एंजाइटी इश्यूज बहुत बढ़ गए हैं सोसाइटी में। तो ये पोस्टर तो बाय डिफ़ॉल्ट मुझे लगता है हर घर में होना चाहिए। परफेक्ट। मैम, दूसरा मैं जानना चाहूँगा यहाँ पे एस्ट्रोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से जानना चाहूँगा। आप एक वास्तु कंसल्टेंट है, जी वास्तु जी जी। एक्सपर्ट है, लेकिन एस्ट्रोलॉजी का भी फुल आपको ज्ञान है। यहाँ पे आप एस्ट्रोलॉजर भी है। मैं जानना चाहूँगा, श्रावण के महीने में अगर हम देखें तो ऐसा कोई एस्ट्रोलॉजिकल उपाय जो हर इंसान वेदर इट इज़ एनी राशि वो कर सके? देखिए, एस्ट्रोलॉजी जो पुराने ग्रंथ है ना, एस्ट्रोलॉजी में रेमेडीज एक में भी नहीं है। ओके अब ये शॉकिंग रहेगा कि रेमेडी नहीं है, नहीं है रेमेडी। ओके जो बृहद पराशर होरा शास्त्र है, उसमें बताया है कि ये अगर आपका राहु यहाँ है तो ये होगा, आपका चंद्रमा 8वें में है ये तो ये होगा, ये होगा, ये होगा। तो मेन तो है कि अपने को सारे प्लैनेट्स को शांत करना है, राइट और प्लैनेट्स को शांत करने की ताकत सिर्फ और सिर्फ भगवान शिव में है। यस तो रुद्रम का पाठ करें, और ये एक यूनिवर्सल रेमेडी है ताकि सारे प्लैनेट, चाहे, क्योंकि जो ये रुद्रम का पाठ लिखा गया था इसमें जो लीड थे वो बृहस्पति थे, जुपिटर, राइट फिर भगवान इंद्रदेव, Right. वापस ये जो Right. सन के हो गए, और जो मेन प्लैनेट्स थे ना वो लीड में थे। राइट उन्होंने क्योंकि इसमें राहु केतु हम नहीं लेते नहीं हैं, लेते हैं। तो जो मेन प्लैनेट्स ने ही, जो उनके जो देवता हैं, वो एनर्जी ने ही जो रुद्र का पाठ लिखा है, तो और उससे को जागृत किया है। तो एक बेस्ट रेमेडी रहेगी कि रुद्र का पाठ कर लिया जाए। तो ये इस बुक में भी है पाठ पूरा, मतलब अभिषेकम के लिए, और साधना ऐप मैं यूज़ करती हूँ। परफेक्ट। मैम, श्रावण के महीने में जानना चाहूँगा कि क्या आजकल जो ट्रेंड चला है कि एवरीबडी वांट्स टू ईट नॉनवेज एंड कंज्यूम अल्कोहल 12 मंथ्स इन अ ईयर, वो अभी प्रोटीन का भी बहुत प्रोटीन के चला पॉइंट हुआ ऑफ व्यू है। से चला हुआ है। मैं जानना चाहूँगा, श्रावण के महीने में एक्चुअल में कंज्यूमिंग अल्कोहल एंड कंज्यूमिंग नॉनवेज किस तरीके से नेगेटिव इम्पैक्ट आप पे डालता है? देखिए, ये एक बहुत ही पर्सनल चॉइस है, और क्योंकि मैं आप देख सकते हो अभी मैं काले वस्त्र ही पहन रही हूँ, राइट तो मैं एक तंत्र में भी बहुत ज़्यादा रुचि रखती हूँ, और उसका साधना भी करती हूँ। अगेन ओम स्वामी जी के अंडर ही वो मेरे गुरु हैं, और वो तंत्र के भी बहुत मतलब बड़े विद्वान हैं। तो ये एक रिलीजियस सब्जेक्ट हो सकता है, राइट नॉट स्पिरिचुअल सब्जेक्ट, लेकिन बॉडी इस टाइम पे बहुत सेंसिटिव हो जाती है। तो डाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि अल्कोहल भी हैवी है लिवर के लिए, एंड नॉन वेज भी इट्स लाइक वेरी हैवी फॉर योर लिवर
डाइजेस्ट करने में मुश्किल होता है। इसीलिए पुराने टाइम में ये भाई थोड़ा सा रिलीजन का भय डाल दिया कि भाई अभी बॉडी सेंसिटिव है, चेंजेस आ रहे हैं। चंद्रमा यानी कि पानी, वी आर 70% वाटर, Right, तो वो right. दैट इज़ एक्टिव। जो आपका चंद्र है वो एक्टिव है, तो पानी पीने का बहुत ज़्यादा मतलब बताया है कि दूध पियो, पानी पियो इस टाइम पे। तो जब अपने को दूध से प्रोटीन मिल रहा है तो व्हाई नॉट ना। Why not? हाँ, बस वो बॉडी पॉइंट ऑफ व्यू से है कि डाइजेशन स्लो हो जाता है, वीक हो जाता है, बहुत वायु बन जाती है, इसीलिए मना करते हैं। मैम और एक मिथ या फिर और एक कह सकते हैं रिचुअल मैं कहूँगा यहाँ पे कि श्रावण महीने में हेयर कट नहीं किया जाता है ना, काफ़ी लोग तो शेव भी नहीं करते हैं। जी जी इसके जी। पीछे का क्या कारण है? इसके पीछे अगेन मैं पहले जाना तो जैनों में मैं जैन फैमिली से हूँ, तो हमारे चतुर्मास अभी शुरू हुआ। चारों वो वो yes. 4 महीने का जो फर्स्ट मंथ है वो अभी शुरू होता Yes. है। तो ये 4 महीने हमारे लिए जैसे नॉट हमारे लिए एज इन जैन इज़ अ वे ऑफ लिविंग, Right. यानी कि बहुत बॉडी इस सटल हो जाती है, तो मतलब कोई भी अपने चैंट और करें तो बहुत अपने को इजीली वो अपने बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाता है, माइंड में, चित्त में, सबकॉन्शियस में। तो इस टाइम पे उससे पहले ही हम लोग क्या करते हैं ना, जैसे आप देखेंगे मैंने भी बहुत हेयर शॉर्ट कर लिए, क्योंकि अब 6 महीने हम लोग हम का नहीं करेंगे। कटिंग और नहीं कर, मतलब मैं तो 6 महीने ही रखती हूँ। ओके तो 6 महीने नहीं करते क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान हम लगाना चाहते हैं हमारे चैंटिंग में, और फटाफट मतलब इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूटीन होता है कि नहाने का भी टाइम नहीं मिलता। तो लंबे लंबे केश होंगे तो एक होता है ना कि वॉश करने में, उसको मेंटेन करने में बहुत Time टाइम जाएगा। चला जाता है। Yes. तो एक रिलीजन पॉइंट ऑफ व्यू से या मदर नेचर को भी पानी ज़्यादा वेस्ट नहीं करने के रीज़न से भी जो सावन आता है उससे पहले ही है कटिंग और ये सारी कंप्लीट कर देते हैं। तो यही रीज़न है यही रीज़न कह बेसिकली। सकते हैं। परफेक्ट मैम, और एक चीज़ जानना चाहूँगा बेस्ड ऑन वास्तु, अगर हम घर की बात करें, घर में ऐसा कोई वास्तु प्रोडक्ट आपके पास है जो बाय डिफ़ॉल्ट हर घर में होने चाहिए ड्यूरिंग द श्रावण? ड्यूरिंग द श्रावण ये देखिए, ये वाला अगर आप ये देखिए, इसका मैं बताती हूँ। ये सौंदर्य लहरी से ये यंत्र जो बना है, ये बना हुआ है। ये इस बुक के साथ भी जाएगा। तो इसको कैसे एक्टिव करना है इसकी पूरी विधि अंदर दी गई है। ठीक है। तो अब सारी सृष्टि बनी कैसे है, शिव और शक्ति के मिलन से। तो ये जो यंत्र है ना, ये बहुत ही रीजनेबली प्राइस्ड, अगर आप वेबसाइट देखोगे, और अभी तो प्री ऑर्डर्स में ये फ्री भी जाएगा। तो इसमें ये यंत्र घर के एंट्रेंस पे, फॉयर पे, या कहीं भी आपको लिविंग में लगे, तो ये सावन में ये लगाना चाहिए, ताकि अपने को ये पता रहे कि भाई मतलब सारा जो सृजन है ये चल रहा शिव और शक्ति के उसी से है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है। हाँ, और ज़्यादा अभी आई डोंट बिलीव इन टू मेनी एक्सपेंसिव रेमेडीज की ज़्यादा खर्चा करना है। बेसिकली अल्टीमेटली ब्रेन के पैटर्न को चेंज करना है। वो पैटर्न चेंज आपके एक छोटे से पोस्टर से हो रहा है, तो आपको इतना ज़्यादा खर्चा फिर करने की जरूरत नहीं है। परफेक्ट। तो या सेम चीज हम ऑफिसेज में भी प्लेस कर सकते हैं? हाँ, ये यंत्र तो यूनिवर्सल यंत्र है। इसको आप कहीं भी प्लेस कर सकते हैं। अभी मैं श्री विद्या की भी साधना स्टार्ट कर ली, मैंने किया है मेरे गुरु के अंडर ही, अगेन उस ऐप में है। तो इसीलिए ना वेरी कॉन्फिडेंटली मैं कह सकूँगी कि ये यूनिवर्सल है, और घर में, ऑफिस में, फैक्ट्री में, रेस्टोरेंट्स में, होटल्स में, कहीं भी ये लग सकता है। हाँ, इसे प्लेस कर सकते हैं कहीं भी वॉल में। इसकी कोई डायरेक्शन नहीं है। कोई भी डायरेक्शन में ये काम करेगा आपके। बस एज लॉन्ग एज कि आप देखें कि आप कहाँ से आए हैं। सो दैट्स द मेन थिंग। मैम, और एक चीज जो मैं इस समय हमारे टेबल पे देख रहा हूँ, दिस ब्रेसलेट, ये ब्रेसलेट एग्जैक्टली कैसे काम करता है मैम? ये देखिए, एक्चुअली में ये ब्रेसलेट की प्रेरणा आती है ग्रीन कलर बिल्व पत्रों से। तो बिल्व पत्र में आप देखेंगे कि 3 पत्ते हैं।
राइट, है ना। राइट, तो जो त्रिनेत्र बोल दें अपने, या तीन अपने जो बॉडी के गुणाज हैं, सत्व, रजस और तमस, और तीन जो मेन ब्रह्मा विष्णु महेश जो क्रिएशन है, प्रिजर्वर है एंड डिस्ट्रॉयर है। तो ये सारा जो अपना सृष्टि का जो ये आया है, ये बिल्व पत्र में भी मतलब वो उसका प्रमाण है। ओके, तो अब बिल्व पत्र अपने ने चढ़ा दिया, और माँ पार्वती तो सूखे बिल्व पत्र का हवन करते थे राइट, राइट, भगवान शिव के लिए। राइट, तो अब पर क्या होता है ना कि उससे एक प्रेरणा मिलती है कि चलो ग्रीन कलर है, और बिल्व के पेड़ में, जैसे श्री सूक्तम में अपने सुनते हैं कि माँ लक्ष्मी भी बिल्व के पेड़ में रहती हैं, रहती है, ऐसा उनका वास है। उनका वास है। तो वो अगेन ग्रीन कलर, और ग्रीन कलर जैसे हमारे वास्तु में माना जाता है, ग्रीन कलर इज़ फॉर प्रॉस्पेरिटी। राइट, तो इसीलिए ना ग्रीन कलर का ब्रेसलेट मैं रेकमेंड करूँगी कि सावन के महीने में पहने। तो दैट इज़ अगेन फॉर ग्रोथ। ओके, और नेचर आप देखोगे ना, इट्स एवर इवॉल्विंग, हमेशा बदलती रहती हैं। वैसे ही हम ह्यूमंस भी बदलते रहें समय के साथ, तो अपनी भी ग्रोथ है। वही स्टिल रूढ़िवादी सोच चीज़ों रहे को हैं पकड़ के तो बैठेंगे पकड़ तो के तो ग्रोथ नहीं नहीं है, होगी, नहीं परफेक्ट, होती है। तो ऐसे ही शास्त्र हैं अपने, राइट, मतलब हर हर युग में, हर काल में, हर जगह, इट इज़ वैलिड एवरीवेयर, यू नो, सर्वकालिक हैं। तो उसी से बिल्व पत्र से ये मैंने इसका इंस्पायर प्रेरणा किया है, इंस्पायर यस, करके मैं अभी सावन मंथ में रेकमेंड कर रही हूँ। हर टाइम हर जैसे मूड बदलते हैं ना ह्यूमंस के, राइट, राइट, वैसे ही कलर्स भी बदलते हैं नेचर के। तो अभी नेचर में मैं बोलूँगी ग्रीन कलर। एंड ये आप सर्टिफिकेशन के साथ दे रहे हैं, यस, ये सर्टिफाइड हैं सारे राइट, ना। राइट, हाँ, राइट, मुझे नहीं पसंद कि कोई भी डाउट करे, डेफिनेटली। और मेरे जो भी जिनसे भी लेती हूँ, और यंत्र तो मैं पूरे अपने अंडर ही बनवाती हूँ, ये सब राइट, कुछ मेरे अंडर बनता है। राइट, बस ब्रेसलेट मुझे लेने होते हैं जो आउटसोर्स क्रिस्टल के, करने हाँ पड़ता हाँ, है, यस। पर वो अगेन यू नो वी हैव टू मेक श्योर कि ये एकदम सर्टिफाइड है। और इसे कितने रेगुलर टाइम में एनर्जाइज करना है हर एक इंसान को? एनर्जाइज देखिए, अभी तक मैंने जो रिजल्ट देखा है कि संकल्प लेके किसी ने ब्रेसलेट पहना है Okay. कि भाई मेरा फाइनेंशियल ग्रोथ इतना हो जाए, सर्टन अमाउंट, एक टारगेट रखा जाए, और वो टारगेट अचीव होने के बाद में मैं कहती हूँ इसको विसर्जन कर दीजिए और नया पहनिए। ओके, या ओके, तो ऐसा नहीं है आपने ब्रेसलेट ले लिया और पहने ही जा रहे हो। एक संकल्प के साथ एक छोटा सा गोल, ताकि वो एक गोल होता है ना, वो आदमी को एक अपने लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस जो यहाँ है, यहाँ थोड़ा से ऊपर लेके ऊपर जाएगा। लेके जाती है। राइट, तो ये राइट, सारी रेमेडीज इज बेसिकली गोल ओरिएंटेड राइट, होती है, राइट, इसीलिए अपने राइट, संकल्प लेते हैं। राइट, राइट, वरना तो ऐसे ही मतलब कहीं भी प्लेस कर कहीं सकते भी हैं। कुछ भी ना, तो वैसे नहीं होता। तो वही है कि सब कुछ शास्त्र में ही लिखा हुआ है, वहीं से सारी प्रेरणा ली हुई है। और बाकी इसमें मेरी जर्नी है, कैसे भगवान शिव ने मुझे ढूंढा, और कैसे भगवान शिव ने अपने हाथों से मुझे श्री हरि को सौंपा। परफेक्ट, तो मतलब ये मेरे, इसीलिए मतलब शायद बचपन की इतनी फोटोज़ देख रही थी मैं, तो उनसे उससे भी इंस्पायर होके ये हेयर कट ले ली। बचपन में मेरे हमेशा छोटे रहते थे। और एक यंत्र मैम जो हमने जिक्र नहीं किया अब तक, वो ये जानना चाहूंगा इस यंत्र का क्या बाल है? गोपाल यंत्र। यस मैम, ये बहुत प्रिय है हम मुझे और मेरे हस्बैंड को। ओके, ओके, क्योंकि क्या हुआ था ना, 2003 में मैं एक लंबी साधना करके, मतलब मैं बचपन से साधना कर रही हूँ, एक somehow एक इंक्लिनेशन है। तो 2003 में है ना, मेरी शादी को 4 साल हो गए थे, और तब मुझे किसी ने बताया कि बाल कृष्ण भगवान हैं, बाल गोपाल हैं, ऐसे करके। तो मुझे अभी स्मरण नहीं आ रहा कि मैंने क्या मंत्र किया था, पर मैंने मंत्र कुछ किया था। और फिर मेरा बेटा आदित्य बॉर्न हुआ। ओके, ओके, और यू विल नॉट बिलीव, वो बच्चा, मतलब वो मेरा बेटा है, लेकिन मैं उसे एक दूसरी सोल की तरह, आत्मा की तरह देखती हूँ। महाभारत उसको कंठस्थ है, भगवान ओके, कृष्ण के बारे में उसे सब कुछ ज्ञात है। और वो ऑस्ट्रेलिया में, सिडनी में अपने सारे फ्रेंड्स को जन्माष्टमी में इस्कॉन लेके जाता है। और वो जब भी इंडिया आता है, उसकी एक ही विश रहती है कि मम्मी और पापा, आपको एक मैं
ज्योतिर्लिंग करवाना चाहता हूँ। तो जब भी ऑस्ट्रेलिया से आएगा वो एक तो ज्योतिर्लिंग हो एक जाता है। ज्योतिर्लिंग तो एक बार में वो 2-2 3-3 करा देता है। और तमिलनाडु की ट्रिप उसने हमें कराई तो एक साथ 5-6 टेम्पल्स करा दिए। तो उसका एक ही रहता है टेम्पल रन कि भाई मैं मेरे मतलब हार्डली 21 साल का है और बचपन से यही है उसका कि ना, तो इसीलिए बाल गोपाल यंत्र मुझे और मेरे हस्बैंड को बहुत प्रिय है। ओके। क्योंकि इससे एक्चुअली में ना बहुत कनेक्शन मतलब जुड़ा हुआ है। कनेक्शन है हम दोनों का। दिस इज स्पेशली एज एन रेमेडी फॉर चाइल्ड इश्यूज। चाइल्ड इश्यूज, ओके, तो हाँ। ये रेमेडी उसमें काम जी आती है। जी 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 ओके जी। ओके। और देखिए एक छोटी सी बात कहना चाहूँगी कि जैसा आपका सोल का पैटर्न है या माइंड सेट है, एटीट्यूड है, वैसे ही लोग आपके इन एंड अराउंड होंगे। राइट राइट। तो स्पेशली जब आप विवाह होके आता है तो मेरा मन रहता है कि जो आगे संतान करने की कोशिश करें वो अपना गुस्सा ना करें, ठंडे रहें, मस्त रहें और ईश्वर की उसमें विलीन रहें, ताकि जो सोल वो अपने गर्भ में अट्रैक्ट करेंगे वो मतलब बाय डिफॉल्ट बाय अच्छी डिफॉल्ट होगी। ऐसी सोल होगी जो भगवान ने श्री भगवद गीता में कहा है कि मतलब जो बॉर्न होता है वो ऐसी फैमिली में जाता है जहाँ ऑलरेडी बहुत स्पिरिचुअल वो है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पेरेंट्स हैं, इतने ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं, तो इसकी मैंने उनकी भी स्टोरी लिखी है ओके, इसमें। दिस इंक्लूड्स दैट आल्सो। हाँ, ओके। जो लास्ट चैप्टर है ना, तो मेरे पेरेंट्स भी बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है, तो बहुत स्पिरिचुअल फैमिली में बॉर्न होने का एक बहुत बड़ा मुझे एक वरदान है। वरदान मिला है ईश्वर से कि ऐसे पेरेंट्स ना सबको मिले। परफेक्ट। तो इसीलिए ये बाल गोपाल यंत्र राइट। बहुत ही प्रिय है हम लोगों को। मैम का जो पिछला पॉडकास्ट हमने शूट किया था वो था प्योरली वास्तु बेस्ड। हमने उस पॉडकास्ट में काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स को डिस्कस किया था विच वर प्योरली बेस्ड ऑन वास्तु। जैसे दिक्पाल हो गए, वैसे काफ़ी सारी उनकी बुक्स भी हमने उस पॉडकास्ट में डिस्कस की थी। आज का पॉडकास्ट प्योरली श्रावण के ऊपर था। श्रावण के ऊपर कैसे रिचुअल्स होते हैं, क्या रेमेडीज़ है, क्या छोटी छोटी चीज़ों को आपको ध्यान रखना है दृश्य श्रावण में। कुछ ऐसे मिथ्स है जो मैम ने ब्रेक किए श्रावण में, कुछ ऐसे कह सकते हैं रिचुअल्स है जिनका एक्चुअल इम्पोर्टेंस ड्यूरिंग द पॉडकास्ट आपको जानने मिला। और साथ ही में हर एक रिचुअल, हर एक रेमेडीज़ इस बुक में आपको बाय डिफ़ॉल्ट मिल जाएगी। करीबन हमने 11 से 12 प्रोडक्ट्स यहाँ पे आपके सामने यहाँ पे रखे, जो हर एक प्रोडक्ट एक कोई ना कोई प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस आपको दे रहा है। मैम ने 3 से 4 बार प्योरली पॉडकास्ट में कहा कि जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, पहली बात तो वेबसाइट पे इजीली अवेलेबल है। दूसरी बात, किसी भी प्रोडक्ट में ज़्यादा आपको रिचुअल्स तामझाम करने की ज़रूरत नहीं है। ईजीली आप खुद ही इन मंत्रों का उच्चारण करके जिस डायरेक्शन में ये फ्रेम्स लगाने हैं, जिस डायरेक्शन में ये मंत्र को प्लेस करना है, उस तरीके से आप प्लेसमेंट कीजिए अपने घर में, आपके ऑफिस में, कहीं भी कर सकते हैं। दीज आर नॉट ओनली होम प्रोडक्ट्स, दीज आर एनीवेयर प्रोडक्ट्स कि आप होम, ऑफिसेज, फैक्ट्रीज कहीं भी प्लेस कर सकते हैं, ताकि ओवरऑल इन प्रोडक्ट्स का आपको फ़ायदा मिले। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, आज मेरा सौभाग्य है कि मैम की जो ये बुक है श्रावण मास की, शिव जी के ऊपर, श्रावण मास में हम ये बुक को मेरे पॉडकास्ट में पहली बार मैम ने लॉन्च किया है ऑनलाइन। ईजीली लिंक्स आपको मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक्स मिल जाएंगे, तो ज़रूर कहूँगा इस बुक को बाय करिए। इस बुक के अंदर मैम ने जितनी भी समरी है, जितने भी डिटेल्स है, जितने भी रिचुअल्स है, रेमेडीज, सबको समझिए और अपने डेली लाइफ और में ये हिंदी में भी आ रही है। ओके, दिस ट्रांसलेशन इज कमिंग इन हिंदी यस आल्सो। यस यस। तो जिन लोगों को हिंदी पढ़ने की आदत है बाय डिफॉल्ट, और ये एक हफ्ते में लिखी गई है। दिस हैज बीन रिटन इन 1 वीक। यस, और वो सिर्फ और सिर्फ ईश्वर की कृपा हो सकती है और मेरे गुरु की कृपा है। और जब मैंने ये बुक है ना अनाउंस की, तब मेरे गुरु ने भी बुक अनाउंस की, द लेजेंड ऑफ रुद्रम। तो एक डिवाइन इंटरवेंशन बोलूँगी मैं। मैं मैम से रिक्वेस्ट करूंगा उस बुक की लिंक भी मुझे फॉरवर्ड करें ताकि एडिट में आपको मिल जाए, डिस्क्रिप्शन में मिल जाए। तो मैं कहूँगा दोनों बुक का समरी पढ़िए। अगर आपको लगता है कि किसी बुक के साथ आपका कनेक्शन बैठ रहा है तो ऑर्डर करिए, इन बुक का फ़ायदा लीजिए, लाभ लीजिए श्रावण मास में और अपने श्रावण मास को और बेहतर बनाइए। मैम बहुत बहुत शुक्रिया, आज इस श्रावण मास के एपिसोड में आपने जिस तरीके से इतने सारे प्रोडक्ट्स का इम्पोर्टेंस, रेमेडीज, रिचुअल्स बताए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया मैम। थैंक यू सो मच। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव।